प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज इस इतवार का दिन प्रभु हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। हम पेंतकोस्त के काफ़ी निकट आ रहे हैं। हमारी तैयारी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और जो भी तैयारी में नहीं है इन दिनों में वचन को सुनते हुए माता मरियम के साथ प्रार्थना में बने रहें, ताकि पेंतकोस्त के दिन आपके लिए आत्मा का अभिषेक का दिन हो। हालेलुया। आज हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो भी ज़रूरतमंद है, दुखी परेशान है, और जितने भी संकट परेशानियों से गुजरते हुए आज अपने तकलीफ परेशानी को लेकर प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, उम्मीद को लेकर आए हैं, प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। और जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने भी लोग रोगशैया पर हैं, जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खास करके कोर्ट कचहरी का केसेस है, या फिर घर का निर्माण अधूरा पड़ा है, बाहर जाने के बावजूद भी आज तक वीसा नहीं मिला है, एक सही जॉब नहीं मिला है, कहीं जाके फंस गए हैं। कई लोग हैं हमारे बीच में जिन्हें हम लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत है। एक दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई और बहनों। और याद रखिएगा, वचन को इस्तेमाल करके जब हम प्रार्थना करते हैं वो जल्दी सुनी जाती हैं। प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनते हैं जब वचन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वचन के साथ जो प्रार्थना है ना, वो स्पीड बढ़ाते हैं प्रार्थना का, जल्दी से काम हो जाता है। प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, क्योंकि वचन प्रभु का है। यानी प्रभु अपने वचन पर कभी पीछे नहीं हटेगा। तो वचन के सहारा लेकर प्रार्थना कीजिए, अपनी ज़रूरतों को रखिए, उस वचन को क्लेम कीजिए, वचन को बार बार लिखिए, वचन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वचन को याद कीजिए। क्योंकि ईश्वर का वचन, निसंकोच में कहता हूँ, ईश्वर का वचन आपको सीधे स्वर्ग तक ले चलेगा। हर बुराई से, परेशानी से, डिप्रेशन से, संकट से आपको ज़रूर बचाएगा। सब बोले हालेलुया। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 46 उसका आखिरी वचन है, यानी 12वां वचन है। Psalm 46 वर्स 12। Psalm 46 वर्स 12। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ये एक जगह पर नहीं, कई जगह पर भजनों में, स्तोत्र में लिखा हुआ है, पर मैं आज ये वचन आपके सामने रख रहा हूँ। विश्वमंडल के प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। इसी स्तोत्र में ही 2-3 जगह पर इसको रिपीट किया गया है। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही चैप्टर में उसको 2 बार मिलने का मतलब प्रभु उस पर जोर देना चाहते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी क्या पढ़ा? विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। तो हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है, विश्वमंडल के प्रभु है। The God of this universe, the one who created the entire universe is with us, with me. Yes. Hallelujah. हमारा हिम्मत का वजह क्या है? हमारी ताकत क्या है प्यारे भाई और बहनों? ये नॉलेज है कि विश्वमंडल के ईश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है। हम जितना इसको महसूस करेगा, अनुभव करेगा, उतने हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर साथ है, हम कोई बुराई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। मेरी सोच में प्रभु को रहना चाहिए, मेरी नज़रों में प्रभु को रहना चाहिए, मेरे होठों में प्रभु को रहना चाहिए, मेरे दिल में, मेरे जो भी जितने भी इमेजिनेशन से भावनाएं हैं, अब मेरा उठना बैठना चलना फिरना, हर हालात में प्रभु मेरे साथ है। दिन में रात में प्रभु हमारे साथ है। तो विश्वमंडल का प्रभु, द मोस्ट हाई गॉड, द ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान ईश्वर
हमारे साथ है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसको लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, बार बार लिखते जाइए। विश्वमंडल के प्रभु मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, मेरे बीमारी में मेरे साथ है, मेरे संकट में मेरे साथ है, मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में मेरे साथ है, मेरे भविष्य में प्रभु मेरे साथ है, मेरे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रभु मेरे साथ है। इसको क्लेम करते जाएं, इसको अपनाते जाइए। हालेलुया। क्लेम करना, दावा करने का मतलब है आप इस वचन को अपनाइएगा। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी का ग्लास रखता है और पिए नहीं कोई फायदा नहीं, लेकिन हम उसको पिएगा, उसको हम रिसीव करते हैं, तब हमारा प्यास बुझ जाते हैं। तो इसी तरह वचन को सिर्फ पढ़ना और सिर्फ सुनना नहीं, अपनाना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आप इसको रिसीव करेगा और विश्वास करेगा ये वचन मेरे लिए है, सच में ये वचन मेरे लिए प्रभु ने कहा है, तो उसी समय वो वचन आपके लिए पूरा हो जाते हैं। हालेलुया। ये सिंपल तरीका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग आप लोगों में से बड़े उत्साह के साथ वचन को लिख रहा है। मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग साथ दे रहा है, कई लोग साथ दे रहा है। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कई लोग वचन लिखना शुरू किया, कई लोग वचन लिखना शुरू किया। मैं कहता हूँ एक बार भी इस वचन को आपने लिख लिया ना, आपके हाथ से, आपके ऊपर से वरदान नहीं हटेगा, आशीष नहीं हटेगा, ब्लेसिंग दूर नहीं होगा, क्योंकि वचन को लिखने का मतलब है आपने उसको रिसीव कर लिया। और कमेंट सेक्शन में भी जो भी खोलकर देखेगा वचन को देखने दो। हाँ, वचन को देखने दो। जितने भी लोग देखेगा वो उनके आंखों के सामने ईश्वर का वचन आएगा, आपके नाम के साथ ईश्वर का वचन जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। इसलिए कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है, अभी लाइव चैट में भी इसको लिखना है प्यारे भाई और बहनों, और दूसरों के साथ शेयर करता। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, लोग दिन प्रतिदिन बढ़ता है, आप लोग शेयर कर रहा है दूसरों के साथ। जरूर जो भी वचन को जब शेयर करेगा ना, मान लो उस वचन को आपने अपने दिल में सुरक्षित रखा है, आप माता मरियम के समान काम कर रहा है। यीशु मसीह को यानी ईश्वर के वचन को दिल में और हृदय में, अपने शरीर में धारण करके शीघ्रता से यहूदियों के पहाड़ी इलाका के लिए माँ मरियम चल पड़ी और एलिजाबेथ के घर में जाके उसका अभिवादन किया। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, बच्चे उसके गर्भ में उछल पड़ी। वचन में लिखा है यही आपके साथ आज होने वाला है। जब आप वचन शेयर करते हो यीशु मसीह को और वचन को दिल में, शरीर में धारण करके आप किसी को भी वो वचन शेयर करेगा, सुनने वाला व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो वचन शेयर करने से होता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी 2 सेकंड सोचना नहीं मैं किसको शेयर करूं, ये वचन को क्या करूं। वचन को लिखना, वचन को बोलना, वचन को शेयर करना, वो फिर क्या है, आत्मा का सामर्थ्य देखने के लिए आपको मौका मिलेगा। सब बोले आमीन। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। रिसीव करते चाहिए प्यारे भाई बहनों, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ही इज द फोर्ट्रेस, यस, वो किला है, गढ़ है, चारों तरफ से हमारी सुरक्षा का कवच है, आपका प्रोटेक्शन है। याकूब का ईश्वर कुछ नहीं होने देगा प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपके लिए गढ़ बनकर आपके साथ है, उसको कोई भेद नहीं सकता। कोई भी शस्त्र इस गढ़ को भेदने वाला अब तक नहीं आया है, याद रखिएगा। इसलिए विश्वास कीजिए कि प्रभु का सामर्थ्य आपको घेरे रखा है चारों तरफ से। जब आप वचन बोलेगा ना, आपके चारों तरफ प्रभु अपने लहू के गढ़ खड़ा करेगा। बोले हालेलुया। जब ये वचन बोलेगा, आपके चारों तरफ प्रभु अपने लहू से गढ़ बना देगा, खड़ा कर देगा, एक बड़ा किला खड़ा कर देगा आपके चारों तरफ। द फोर्ट्रेस बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यस,
हालेलुया। ना शैतान ना कोई दुष्ट के अग्नि बाण आपको कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपकी रक्षा करेगा। प्यारे भाई और बहनों, बार बार इसको बोलते जाइए, क्लेम करते जाइए। याकूब का ईश्वर मेरे परिवार का गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए गढ़ है, मेरे रिश्तेदारों के लिए गढ़ है, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे डायसिस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे बीमारियों में। ऐसे करके अपने सारे सिचुएशन को बोल बोल कर बोलो, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा परिवार का गढ़ है। ऐसे क्लेम करते जाइए प्यारे भाई और बहनों। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। इसको बोलते जाइए। अब चर्च जाने से पहले इसको रिसीव कीजिए, और आज जैसे अब चर्च जाएगा, आते जाते समय इस वचन को बोलते रहिएगा, याद रखिएगा। और इस वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहूँगा। जीवित ईश्वर आज आपके जीवन में इस वचन का 100 गुना फल उत्पन्न करे, और इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। जितने भी डिप्रेशन, डर, बीमारी, आपके कर्ज है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी में परेशानी है, घर पे क्लेश है, आज ये वचन आपको एक खिला के जैसे आपको घेर ले, आपके लिए गढ़ बनकर खड़े रहें और आपकी सुरक्षा करें, आपको हर शत्रुओं से, दुश्मनों से बचाएं, आपके जीवन में हर प्रकार के आशीर्वादों से भरपूर करें। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु आपके अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम सब एकत्रित हो जाएंगे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में, वचन सुनने और वचन के साथ प्रार्थना करने के लिए। इसलिए तब तक के वचन को बार बार बोलते रहिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।